कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक छिपी शक्ति है जो आपकी वास्तविकता बदल सकती है, जीवन को नया रूप दे सकती है और असीम सफलता का द्वार खोल सकती है। यह शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं मिलती, यह आपके मन की गहराइयों में छिपी है। अधिकतर लोग सिर्फ चेतन मन से जीते हैं, तर्क, अनुभव और 5 इंद्रियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं। लेकिन आपके मन का एक और हिस्सा है जो सतह के नीचे काम करता है और आपके विचारों, भावनाओं और जीवन के परिणामों को प्रभावित करता है। यह है आपका अवचेतन मन, आपके भाग्य का अदृश्य निर्माता। अपनी पूरी क्षमता को जगाने और मनचाहा जीवन बनाने के लिए आपको चेतन और अवचेतन मन को साथ में काम करना सिखाना होगा। सिर्फ बुद्धिमत्ता काफी नहीं है, आपको रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और अपने आंतरिक विश्वासों को बदलने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। इस सारांश में आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति का उपयोग करने की व्यावहारिक तकनीकें सीखेंगे। आप सीखेंगे कि धन और सफलता कैसे आकर्षित करें, डर और बीमारी पर काबू पाएं और स्थायी खुशी कैसे पाएं। अगर आपने सोचा है कि कुछ लोग महान क्यों बनते हैं और कुछ संघर्ष करते हैं, तो इसका जवाब है उनके अवचेतन मन का प्रशिक्षण। इस किताब में है इसकी कुंजी, और इस सफर के अंत तक आप एक मजबूत, स्मार्ट और आत्मविश्वासी खुद को पालेंगे। आपका दिमाग कैसे काम करता है? मानव मन 2 अलग तरीकों से काम करता है। पहला कार्य है चेतन मन, जिसे वस्तुनिष्ठ मन भी कहा जाता है। मन का यह हिस्सा 5 इंद्रियों से दुनिया से जुड़ता है, जिससे हम देख, समझ और फैसले ले पाते हैं। दूसरा कार्य है अवचेतन मन या व्यक्तिपरक मन। चेतन मन के विपरीत यह 5 इंद्रियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमें भावनाओं और अंतर्ज्ञान के जरिए दुनिया से जोड़ता है। यहीं से हमारी विश्वास प्रणाली बनती है। आपका अवचेतन मन अनकहे विचारों और भावनाओं को समझने की अद्भुत क्षमता रखता है, जो बिना सीधे संवाद के लोगों को समझने में मदद करता है। आप अपने सचेत मन को शरीर का नेता मान सकते हैं। यह फैसले लेने और कार्यों को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं अवचेतन मन बुद्धि और रचनात्मकता का स्रोत है, जो तर्क से परे गहरी समझ और समाधान देता है। इतिहास में थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और आइंस्टीन जैसे महान दिमागों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से असाधारण सफलता पाई। आप भी इस क्षमता को जगा सकते हैं। बस आराम करें और अपने अवचेतन मन को आपका मार्गदर्शन करने दें। ऐसा करने पर आप अपनी समस्याओं के रचनात्मक हल आसानी से पाने लगेंगे। अवचेतन मन कैसे काम करता है, यह समझने के लिए अल्बर्ट होबार्ट का उदाहरण लें, जिन्हें अपने सर्वोत्तम विचार आराम के समय, जैसे बागवानी या टहलते वक्त आते थे। इन पलों में उनका अवचेतन मन सक्रिय हो गया, जिससे विचार स्वाभाविक रूप से बहने लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप सचेत नियंत्रण छोड़ते हैं, तो अवचेतन मन प्रतिभाशाली अंतर्दृष्टि देता है। अवचेतन मन का एक और शक्तिशाली उदाहरण है माँ, जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है। सोने से पहले वह कहती है, अगर मेरा बच्चा रोए, मैं तुरंत जाग जाऊंगी। अब कल्पना करें, उसके शहर में तूफान आता है, बिजली कड़कती है, हवा गरजती है, फिर भी वह शांत सोती रहती है। लेकिन जैसे ही उसका बच्चा थोड़ा सा भी रोता है, वह तुरंत जाग जाती है। ये कैसे संभव है? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया, जो उसे बच्चे के रोने की आवाज के प्रति सतर्क रखता है। यह अवचेतन मन द्वारा किए जा सकने वाले कई चमत्कारों में से एक है। आपका अवचेतन मन आपकी छिपी हुई महाशक्ति है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। कौन जाने, आप कुछ ऐसा खोज लें जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल दे। अद्भुत चिकित्सा शक्तियां। चूंकि बीमारी अक्सर मन से शुरू होती है, आप अपने अवचेतन मन पर विश्वास करके स्वास्थ्य लाभ में तेजी ला सकते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करें और अवचेतन को काम करने दें। अवचेतन मन सुझावों पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप कहते रहें, मैं ठीक हो रहा हूं, तो शरीर उस विश्वास के अनुरूप होगा। इस विश्वास को मजबूत करने का एक तरीका है प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि। लॉस एंजल्स में जॉन मैक्सवेल के प्रयोग ने प्रार्थना चिकित्सा की प्रभावशीलता दिखाई, जहां रोगियों ने नियमित प्रार्थना की। परिणाम आश्चर्यजनक थे। उदाहरण के लिए,
एक गंभीर पेट के अल्सर वाले रोगी का दर्द प्रार्थना चिकित्सा से पूरी तरह गायब हो गया। एक अन्य मामला एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर का था जो हकलाते थे। कई चिकित्सा उपचारों के बावजूद कुछ भी काम नहीं आया, लेकिन 6 महीने की प्रार्थना चिकित्सा के बाद उनकी हकलाहट गायब हो गई। कई डॉक्टर कहते हैं कि प्रार्थना चिकित्सा न अंधविश्वास है न धोखा, बल्कि यह एक वैज्ञानिक विधि है जो अवचेतन मन को प्रभावित कर उपचार लाती है। डॉक्टर मानते हैं कि बीमारी ठीक करने के लिए अवचेतन मन के मानसिक और भावनात्मक कारणों को समझना जरूरी है। सिर्फ शारीरिक लक्षणों का इलाज करना मानसिक जड़ों को नजरअंदाज करके पेड़ की पत्तियों का इलाज करने जैसा है। डॉक्टर पार्कर के अनुसार प्रार्थना चिकित्सा अवचेतन मन को ठीक करती है, जो फिर शरीर को ठीक करता है। इस तकनीक में निर्देशित मानसिक अभ्यास शामिल हैं। मरीजों को उनकी बीमारी का विवरण दिया जाता है और उन्हें हर रात सोने से पहले पूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर प्रार्थना करने को कहा जाता है। कई हफ्तों की नियमित प्रार्थना के बाद मरीज अपने अनुभव साझा करने के लिए मिलते हैं। परिणाम दिखाते हैं कि जब प्रार्थना का इस तरह उपयोग किया जाता है तो अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार तेज होता है। इस विधि को अपने लिए कारगर बनाने के लिए अपने अवचेतन मन को सीधे और सरल निर्देश दें। अपनी बीमारी या लक्षणों पर ध्यान देना बंद करें। इसके बजाय रोज खुद से कहें, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरा शरीर अपने आप ठीक हो रहा है, सब कुछ बेहतर हो रहा है। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन आपके विश्वास के अनुरूप हो जाएगा और स्वास्थ्य लाभ होगा। अवचेतन मन और शराब। कुछ लोगों के लिए शराब एक लत बन जाती है, जिसका विरोध करने में वे असमर्थ महसूस करते हैं। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें छोड़ने की, वे अक्सर खुद को फिर से इस आदत में फंसा हुआ पाते हैं। शराबियों के लिए छोड़ना मुश्किल होने का सबसे बड़ा कारण उनकी मान्यताएं हैं। उन्होंने खुद को यह विश्वास दिला दिया है कि अगर शराब उनके सामने है तो वे इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। इस विश्वास को मजबूत करके वे बार बार अपने अवचेतन मन को संदेश भेजते हैं कि शराब छोड़ना असंभव है। कई शराबियों के मन में पीने से जुड़ी मजबूत छवियां होती हैं। वे सामने शराब का गिलास देखते हैं, फिर उसे पीने और संतुष्टि पाने की कल्पना करते हैं। ये मानसिक अभ्यास उनकी लत को और मजबूत बनाते हैं, जिससे छूटना मुश्किल हो जाता है। शराबी जितना छोड़ने की कोशिश करता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है। वे अनजाने में अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि वे लत के शिकार हैं। यह गहरी आदत छोड़ना लगभग असंभव बना देती है। लेकिन एक व्यक्ति ने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी लत पर काबू पाया। उसने बताया कि कैसे मानसिक प्रशिक्षण से उसने शराब छोड़ी। हर रात सोने से पहले वह गहरी शांति में जाता, जिससे उसका मन शांत होता। इस शांत अवस्था में वह बार बार दोहराता, मैं शराब से मुक्त हूं, मैं शांत, खुश और अपने जीवन के पूर्ण नियंत्रण में हूं। वह इस प्रतिज्ञान का नियमित अभ्यास करता था। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर सुबह और रात 5 मिनट के लिए 3 हफ्ते के लगातार अभ्यास से वह शराब से मुक्त हो गया। आत्मनियंत्रण मजबूत हुआ और पीने की इच्छा नहीं रही। जब भी उसे लालच होता, वह बस अपनी नई मान्यता को दोहराता, उसे मजबूत करता। समय के साथ शराब न पीने की इच्छा पीने के आग्रह से ज्यादा मजबूत हो गई। अगर आप या कोई जानकार शराब की लत से जूझ रहे हैं, तो पहला कदम है समस्या को स्वीकार करना। फिर शराब से जुड़ी मानसिक छवि को बदलें। खुद को शराब का कैदी समझना बंद करें। इसके बजाय लत से मुक्त जीवन की कल्पना करें। खुद को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और नियंत्रण में महसूस करते हुए सोचें। जैसे ही आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलेंगे, आपका अवचेतन मन आपको मुक्त कर सच्ची आजादी की ओर ले जाएगा।
अवचेतन मन और धन। ज्यादातर लोग मानते हैं कि व्यवसाय विफल होने या नौकरी खोने पर वे आर्थिक संकट में फंस जाएंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका अवचेतन मन ही वित्तीय सुरक्षा की कुंजी है। अगर वे इसकी शक्ति समझें तो अपने आर्थिक भविष्य को लेकर ज्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे। अमीर और गरीब व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में है। गरीब व्यक्ति हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, जबकि अमीर व्यक्ति धन कमाने के नए तरीके खोजता रहता है। धनी लोग अपने अवचेतन मन को अच्छे बुरे आर्थिक अवसरों में भेद करना सिखाते हैं, इसलिए वे असफलताओं का सामना करने पर भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। वे अपने मन पर पूरा भरोसा करते हैं, मानते हैं कि एक व्यवसाय विफल होने पर भी दूसरा बना लेंगे। अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट 2 शब्द दोहराएं, पैसा और सफलता। इन शब्दों को हर दिन आत्मविश्वास और विश्वास से कहें। समय के साथ आपका अवचेतन मन इन पुष्टियों से जुड़कर वित्तीय सफलता के अवसर लाएगा। अगर आपने यह तकनीक आजमाई पर नतीजे नहीं दिखे तो आपको अपना विश्वास मजबूत करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन मन धन लाए तो आपको इन शब्दों पर सच्चा विश्वास करना होगा। लेकिन अगर आपको पैसे का डर है या लगता है कि अमीर बुरे होते हैं तो आपका मन सफलता रोक देगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और समझना होगा कि वित्तीय सफलता चाहना गलत नहीं है। इसके लिए बस कड़ी मेहनत और सही मानसिकता की जरूरत है। जितना सकारात्मक आप पैसे के बारे में सोचेंगे, उतना ही आपका मन उसे आकर्षित करेगा। सैम का उदाहरण लें। एक विक्रेता जो हफ्ते में सिर्फ $75 कमाता था। उसने कभी अपनी आय की शिकायत नहीं की, लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। सिर्फ 1 महीने में उसकी सैलरी बढ़कर $12,000 सालाना हो गई। उसे सेल्स मैनेजर की पोजीशन मिली, जिसने उसकी लाइफ बदल दी। आपको क्या लगता है, सैम ने ये बड़ी कामयाबी पाने के लिए क्या अलग किया? रोज सुबह शेव करते वक्त सैम आईने में खुद को देखकर कहता, मैं अमीर और सफल हूं। कई हफ्तों तक सैम ने पूरे यकीन के साथ इस बात को दोहराया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मैसेज अपना लिया और जल्द ही 80 सेल्समैन में से उसे प्रमोशन मिला। सैम की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं था। शेव करते वक्त वो रिलैक्स था, इसीलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड ये सुझाव आसानी से अपना सका। सबसे जरूरी बात, उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उसके मजबूत आत्मविश्वास ने उसके लिए मौके बनाए जो सीधे प्रमोशन तक ले गए। अगर आप बिजनेस में सफल होना और पैसा कमाना चाहते हैं तो रिलैक्स होकर अपने सबकॉन्शियस से बात करें। खुद से पूरे विश्वास के साथ कहें, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं। मौके मेरी तरफ आसानी से बहते हैं। जितना ज्यादा आप इस विश्वास को मजबूत करेंगे, उतनी ही ज्यादा सफलता और धन स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आएगा। वैवाहिक समस्याओं पर अवचेतन मन का प्रभाव। इस अध्याय में हम देखेंगे कि अवचेतन मन शादी और रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। कई लोग जीवन साथी खोजते समय डर और चिंता महसूस करते हैं। वे लगातार सोचते रहते हैं कि क्या उनकी शादी टिक पाएगी। पर नकारात्मक सोच के बजाय शादी के अच्छे पहलुओं पर ध्यान दें और अपने अवचेतन को सुखी रिश्ते के लिए तैयार करें। सोने से पहले शांत होने का अभ्यास करें। आराम से लेटें, मांसपेशियां ढीली करें और कुछ पल स्थिर रहें। फिर आत्मविश्वास से सकारात्मक वाक्य दोहराना शुरू करें। मैं एक अच्छा इंसान हूं। मैं एक प्यार भरे, दयालु, ईमानदार और वफादार साथी के लायक हूं। इन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ बोलें। माने कि आकर्षण के नियम से आपका अवचेतन मन आपको सही व्यक्ति तक ले जाएगा। आइए लिली का उदाहरण लें। एक महिला जिसने प्यार में शादी की, पर बाद में पता चला कि पति नशेड़ी था। वह गैर जिम्मेदार, बेरोजगार था और घर में कुछ भी योगदान नहीं देता था। लिली, जो घर चलाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, बदले में सिर्फ अपमान और दुर्व्यवहार पाती थी। अगर लिली ने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया होता
तो वह बेहतर जीवन साथी पा सकती थी। हालांकि गलती करने के बावजूद भी उसके जीवन को बदलने में देर नहीं हुई थी, बस इसलिए कि वह एक दुखी शादी में थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे हमेशा दुख सहना था। एक दिन लिली को एहसास हुआ कि उसने बहुत कष्ट सह लिया है। उसने सामान बांधा और पति को छोड़ दिया, अपनी दुखी शादी से मुक्ति चुनी। एक अन्य महिला ने बताया कि 30 साल बाद उसके पति में कैसे बड़ा बदलाव आया। उसने शराब की लत लगा ली थी और परिवार की जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने लगा था। उसे छोड़ने या लड़ने के बजाय उसने एक अलग विकल्प चुना। उसने उसे ध्यान देना बंद कर घर में शांति बनाने पर ध्यान दिया। उसका मानना था कि शांति पर ध्यान देने से अवचेतन मन मदद करेगा, और ऐसा ही हुआ। कुछ हफ्तों में उसके पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह बदल गया। अवचेतन मन की शक्ति से वह अपनी शादी और परिवार को बचा पाई। अगर आप सही जीवन साथी खोज रहे हैं, आपका अवचेतन मन सही व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। इसी तरह अगर आपका साथी समस्याएं पैदा करता है, अवचेतन मन से घर में शांति ला सकते हैं। क्या आपने देखा है कि समस्याओं का हल अक्सर सुबह उठने, नहाने या दाढ़ी बनाते समय आता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पलों में आप शांत होते हैं, जिससे आपका अवचेतन मन पीछे काम करता है। जब आपका सचेत मन विराम लेता है, तब अवचेतन मन सक्रिय होकर आपको उत्तर देता है। यदि आप चाहते हैं कि कठिन समय में अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करे, तो उसे बैंक की तरह प्रशिक्षित करें। आप शांति, आत्मविश्वास, दया और शक्ति जैसे सकारात्मक या असफलता, दुख और गरीबी जैसे नकारात्मक विचार जमा कर सकते हैं। वास्तविक बैंक की तरह आपका अवचेतन मन भी जो कुछ आप जमा करते हैं उसे कई गुना बढ़ा देता है। जब भी कोई समस्या हो, तनाव लेने के बजाय शांत रहें और समाधान खोजने पर ध्यान दें। मार्गदर्शन के लिए अपने अवचेतन मन को पुकारें और वह आपको उत्तर देगा। जोसेफ मर्फी ने एक बार एक विशेष अंगूठी खो दी थी जो पारिवारिक विरासत थी। उन्होंने हर जगह खोजा पर वह नहीं मिली। फिर उन्हें एक तकनीक याद आई जो उन्होंने अपने छात्रों को सिखाई थी। सोने से पहले उन्होंने अपने अवचेतन मन से एक विश्वसनीय मित्र की तरह बात की। उन्होंने कहा, तुम्हें सब कुछ का उत्तर पता है, कृपया मेरी अंगूठी खोजने में मेरी मदद करो। फिर उन्होंने चिंता छोड़ दी और सो गए। अगली सुबह उनके मन में एक विचार बार बार आ रहा था, रॉबर्ट से पूछो। पहले तो उन्हें नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरू में उसे यह अजीब लगा, पर अवचेतन की अंतर्दृष्टि पर चलते हुए उसने रॉबर्ट से पूछा, जो हाल ही में उसके घर आया था। आश्चर्यजनक रूप से रॉबर्ट ने बताया कि उसे अंगूठी बाहर फुटपाथ पर मिली थी, पर उसे पुरानी और बेकार लगी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने दराज से अंगूठी निकाली और जोसेफ मर्फी को लौटा दी। मर्फी की तरह अगर आप अपने अवचेतन मन से जवाब मांगेंगे तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। हालांकि अगर तुरंत जवाब न मिले तो धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपके अवचेतन मन के पास हमेशा समाधान होता है, आपको बस सुनना है। अवचेतन मन के द्वारा डर पर विजय पाना। आपका सबसे बड़ा डर क्या है? क्या आप सार्वजनिक बोलने, तैरने, पहाड़ चढ़ने या किसी और चीज से डरते हैं? चाहे आपको किसी भी चीज से डर लगता हो, याद रखें कि हमेशा एक समाधान होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन को मजबूत होने का निर्देश देंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। अपने डर से भागने के बजाय उनका सीधे सामना करें। अगर आप डर से जीतना चाहते हैं तो इस तरीके को अपनाएं। पहले एक शांत कमरे में बैठें जहां आप पूरी तरह से रिलैक्स कर सकें। अपने शरीर को कुर्सी में ढीला छोड़ दें और सारा तनाव निकाल दें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना करें कि आप वही कर रहे हैं जिससे आप डरते हैं। 10 मिनट तक यह मानसिक अभ्यास करें, आत्मविश्वास से काम करते हुए। यह अभ्यास दिन में 3 बार करें। जल्द ही आप नतीजों से हैरान होंगे।
एक लड़की ने गायिका बनने का सपना देखा। उसकी आवाज सुंदर थी, पर वह स्टेज पर गाने से बहुत डरती थी। उसने कई ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार असफल रही। जब भी वह लोगों के सामने खड़ी होती, डर से उसकी आवाज कांपने लगती। उसे लगता था कि लोगों के सामने गाने पर वह जरूर फेल होगी। यह विश्वास उसके अवचेतन में था, इसलिए यह हकीकत बन जाता था। अनजाने में उसने अपने अवचेतन को फेल होने के लिए प्रोग्राम कर दिया था। अपने डर पर काबू पाने के लिए उसने यह कल्पना तकनीक अपनाई। वह रोज 3 बार एक शांत कमरे में बैठती थी। वह आंखें बंद कर शरीर को आराम दे मन को शांत करती थी। फिर वह सकारात्मक सोचने लगती थी। उस शांत अवस्था में वह अपने डर को मिटाने पर काम करती थी। वह 10 बार दोहराती थी, मेरी आवाज मधुर है, मैं मंच पर शांति और आत्मविश्वास से प्रस्तुति देती हूं। 1 हफ्ते तक यह करने से उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने फिर से ऑडिशन दिया और इस बार वह सफल रही। जब भी डर आए, भागे नहीं, दृढ़ता से उसका सामना करें। अवचेतन मन से बात करने से आप मजबूत और आत्मविश्वासी बनेंगे। निष्कर्ष, अवचेतन मन वह है जो हमारे बेखबर होने पर काम करता है। यह जानकारी जोड़ता है जिससे हम समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। इस सारांश में आपने चेतन और अवचेतन मन के अंतर के बारे में जाना। पहले आपने जाना कि चेतन मन या उद्देश्य मन 5 इंद्रियों से बाहरी दुनिया की जानकारी इकट्ठा करता है। वहीं अवचेतन मन एक रचनात्मक शक्ति है जो ज्यादा ताकतवर है और हमारी वास्तविकता को गहराई से प्रभावित करती है। दूसरा, आपने सीखा कि अवचेतन मन धन और सफलता को आकर्षित करने में मदद करता है। अमीर बनने के लिए आपको अपने मन को अमीरों की तरह सोचना सिखाना होगा। तीसरा, आप समझे कि सुझावों से अवचेतन मन को बदलना आदतें बदलने की कुंजी है। जैसे शराब छोड़ने के लिए कहना होगा, मैं पीने की आदत से मुक्त हूं। चौथा, आपने पाया कि बीमारी मन से शुरू होती है। स्वस्थ होने के लिए अपने अवचेतन मन को बताएं कि आप पहले से ही ठीक हैं। पांचवा, हमने देखा कि खुशहाल शादी के लिए सही साथी चुनना जरूरी है। खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच से आपका अवचेतन मन सही व्यक्ति की ओर ले जा सकता है। छठा, हमने सीखा कि अवचेतन मन समाधानों का अथाह भंडार रखता है। जब भी आप मुश्किलों का सामना करें, अपने अवचेतन से सही जवाब पा सकते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि आपका अवचेतन कितना शक्तिशाली है, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके अवचेतन मन की शक्ति अब आपके हाथों में है। सवाल यह है, आप इसका क्या करेंगे? आपने सीखा कि विचार वास्तविकता बनाते हैं, मान्यताएं सफलता लाती हैं और मन को बदला जा सकता है। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, कार्रवाई ही असल में फर्क लाती है। जो सीखा उसे अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। आपका अवचेतन हमेशा सुन रहा है। इसे शक्ति, समृद्धि और संभावनाओं के विचारों से भरें। अगर यह सारांश आपको अच्छा लगा, कौन सा सबक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? कमेंट्स में मुझे बताइए। आपके विचार जानना चाहूंगा। आपका मन आपका सबसे बड़ा उपकरण है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें और अपना सपनों का जीवन बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।